तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। मैं हो सके तो इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस भी करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में आगे। फिलहाल बात करें हमारे मार्केट की 25 जुलाई की, तो देखिए क्लोजिंग हमारे निफ्टी की लगभग 24,840 के आसपास की नजर आएगी। 200 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट शुक्रवार को हमारे मार्केट में देखने को मिली है और मार्केट का ओवरऑल शुक्रवार का जो ट्रेंड था टेक्निकल लेवल पे बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। बिकॉज आप देख सकते हो अच्छे खासी वन वे गिरावट देखने को मिलेगी और यहाँ से भी अगर हम ट्रेंड एंड ड्रॉ करके देखें तो मार्केट में क्लियरली इंट्राडे में भी बहुत सारे रेजिस्टेंस का सामना मार्केट को करना पड़ा है और डे के एकदम लोवेस्ट लेवल पे जाके मार्केट क्लोज हुआ है। मतलब शुक्रवार को निफ्टी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल हमको दे दिया है जो अगले हफ्ते में मार्केट में और भी बड़ी गिरावट को ट्रिगर कर सकता है। वो कैसे क्या, उसके पीछे कुछ न्यूज़ भी एक्टिव है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि मैंने कहा निफ्टी का एनालिसिस भी वीडियो के एंड में यहाँ पर हम करेंगे। उसके पहले अब एक कंपनी के बारे में जो एक बहुत ही बड़ी खबर आज ही के दिन आती हुई हमको जो देखने को मिली है उसको ज़रा एक बार हम देख लेते हैं। 27 जुलाई 2025 ये आज की तारीख है, रविवार का दिन है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए क्रिसिल करके जो कंपनी है जिसका स्टॉक भी हमारे मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में एक खबर एक्टिव है जीएसटी असेसमेंट ऑर्डर का। एक्चुअली एक टाइप की पेनल्टी जुर्माना टाइप का ये आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा जो ऑब्वियस सी बात है एक नेगेटिव साइन है। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप देख सकते हो क्रिसिल को यहाँ पर रिसीव हो चुका है एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर दी जीएसटी एक्ट 2017 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। तो 2020 और 2021 का फाइनेंशियल ईयर में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी पाई गई होगी, तो उससे कनेक्टेड ये जीएसटी का जुर्माने वाला ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर इनको मिला हुआ है। अब देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट जो है कौन सा, ये भी यहाँ पर इन्होंने लिख के रखा है साउथ चेन्नई का दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है। तमिलनाडु से ये वाला इनको जीएसटी का पेनल्टी नोटिस यहाँ पर मिला हुआ है और इस पेनल्टी में आप देख सकते हो अराउंड 7.95 करोड़ का पेनल्टी एक्सपोर्ट का सर्विसेज के ऊपर इस कंपनी को जीएसटी की तरफ से पर्टिकुलरली एक ऑर्डर आता हुआ नजर आ रहा है। तो याद रखना ये जो अमाउंट है ना 8 करोड़ का, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पेनल्टी है तो देखने वाली बात है कि कल स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन हमको देखने को मिलता है या नहीं मिलता। क्रिसिल की बात करें तो आप देख सकते हो क्रिसिल रिसीव्ड दिस ऑर्डर ऑन 26 जुलाई 2025। आज की तारीख है 27 जुलाई, मतलब कल के दिन शनिवार के दिन एक्चुअली इनको ये ऑर्डर यहाँ पर रिसीव हुआ था। तो क्योंकि छुट्टी के दिन है सैटरडे संडे, ऐसे टाइम पे जब ऐसी खबरें आती है तो उसका रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तब हमको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन भी आता हुआ हमको नजर आएगा कि कंपनी यहाँ पर प्लान कर रही है इस पर्टिकुलर अपील को कहीं ना कहीं लीगल तरीके से आने वाले समय में आंसर देने का। तो ये भी पर्टिकुलरली चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। क्रिसिल ने यहाँ पर ये भी बोला है कि ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर इनको जो पेनल्टी का नोटिस मिला है जीएसटी का, ये बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टर और जो स्टेक होल्डर्स है कहीं ना कहीं इस अपील का जो प्रोसेस ये अभी करेंगे, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में जो भी होंगे इसके ऊपर नज़र रखने का काम ज़रूर करें। तो कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से भी बयान आ चुका है इसके बारे में। ये एक अच्छी न्यूज़ है। बहुत बड़ा पेनल्टी वाला अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी पेनल्टी तो है। तो देखने वाली बात है कल स्टॉक में किस तरीके का एक्शन हमको देखने को मिलता है। अभी निफ्टी का एनालिसिस भी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मार्केट के बारे में जो खबरें एक्टिव है हमारे इंडेक्स के बारे में भी और ओवरऑल हमारे इंडियन मार्केट के बारे में भी, उसको ज़रा एक बार हम जल्दी से देख लेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए स्टॉक मार्केट का जो आउटलुक है 28 जुलाई से, मतलब कल से काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज मार्केट में जो भी बहुत सारी रिपोर्ट फ्लोट हो रही है उसके मुताबिक मार्केट में एक काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी, मतलब काफ़ी बड़ा रेंज यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। और बहुत सारे एनालिस्ट का यहाँ पर यही मानना है कि अगला हफ्ता मार्केट काफ़ी हाईली वॉलेटाइल रहेगा। मतलब अगले हफ्ते में मार्केट में बड़े बड़े स्विंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ या वन वे डायरेक्शन में भी हमको देखने को मिल सकते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर भी प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे इंडेक्स का या मार्केट का जो सेंटिमेंट्स
है उसको भी मैनिपुलेट करते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले डोमेस्टिक फैक्टर ऐसे कौन से हैं जो हमारे मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए कंपनी के नंबर्स तो ऑब्वियस सी बातें चालू है, लेकिन बहुत सारे कंपनी के नंबर्स एक तरफ और कुछ कुछ मेजर कंपनी की बात करें जैसे इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, सन फार्मा, ये अपने अपने इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो इनके नंबर के ऊपर भी बाजार की नज़रें ज़रूर रहेगी, बिकॉज अगर इनके नंबर बहुत ज़्यादा खराब आ गए तो ऑब्वियस सी बात है इससे कनेक्टेड जो भी कंपनियां पीयर कंपनियां बोलते हैं या उसी सेक्टर की कंपनियां बोलते हैं उनके ऊपर भी उसका एक नेगेटिव रिएक्शन ट्रांसफर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। एंड वाइस वर्सा अगर गुड न्यूज़ आती है तो ऑब्वियस सी बात है गुड रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक के ऊपर भी मार्केट का एक नज़र बनाकर रहेगा। उसके अलावा एक पूरा का पूरा इंडेक्स अभी सबकी नज़र में रहेगा, बिकॉज सेल्स डेटा ऑटो इंडस्ट्री का मंथली डेटा जो आता है जुलाई का वो भी आता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर होगा बहुत सारे इंडेक्स के लिए, खासकर ऑटो इंडस्ट्री के लिए। और ऑटो इंडस्ट्री का भी एक ठीक ठाक मार्केट शेयर भी आपको नजर आएगा इंडेक्स का ओवरऑल गिरावट में और तेजी में। तो देखने वाली बात होगी ऑटो सेल्स का किस तरीके से नंबर आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा इकोनॉमिक डेटा भी आते हुए नजर आएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जिसको हम आईआईपी बोलते हैं वो वाला डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इसी डेटा के वजह से हमको मिल पाते हैं। तो ये डेटा कितना पॉजिटिव आता है, कितना न्यूट्रल आता है या कितना नेगेटिव आता है, ये भी मार्केट में कहीं ना कहीं जो स्विंग्स होंगे उसको मैनिपुलेट करने का काम कर सकता है। उसके अलावा देखिए ये वाला जो हफ्ता होगा ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता होने वाला है, बिकॉज ये महीने का आखिरी हफ्ता होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी मार्केट में काफ़ी बढ़िया टाइप के स्विंग हमको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये तो बात हुई डोमेस्टिक फैक्टर की। अभी इंटरनेशनल फैक्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे होती हुई आपको नजर आएगी। उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूएस का जो फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसके ऊपर तो डेफिनेटली आपको ध्यान बनाकर रखना है, बिकॉज अगर हमारे मार्केट में सब कुछ ठीक रहा लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो फेड का इंटरेस्ट रेट है उसका डिसीजन कुछ अजीबोगरीब निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में फिर से उसका नेगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट जो भी जैसा डिसीजन होगा वैसा हमको देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, यूएस का जो जीडीपी ग्रोथ का डेटा है ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आएगा, जिनके कारण मार्केट में एफएस की बाइंग सेलिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा पिछले बहुत समय से मैं बहुत सारे रिपोर्ट आपको पढ़कर बता रहा हूँ, प्रेजेंट करके आपको बता रहा हूँ, और जिसमें 1 अगस्त 2025 इस तारीख को याद रखो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बिकॉज टैरिफ का बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ जो अमेरिका डील कर रहा है, 1 अगस्त वो पर्टिकुलर डे इस अगस्त से पहले जिसके साथ डील हो गया उसके साथ हो गया, जिसके साथ नहीं हुआ उसको 1 अगस्त से 30% या उससे भी ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। ये खबर पहले ही मार्केट पे फ्लोट हो चुकी है। तो 1 अगस्त 2025 का ये दिन हमेशा याद रखना जब तक ये आता नहीं, क्योंकि उसके पहले जिन देशों के साथ डील हो गई है वो ठीक बात है, जो भी दोनों देशों का टैरिफ एक पर्टिकुलर नंबर फाइनल हुआ होगा वो तो उसके हिसाब से हो जाएगा, लेकिन जिन देशों का डील हुआ नहीं होगा और 1 अगस्त 2025 वो तारीख आ गई तो अमेरिका ने पहले ही क्लियर कर दिया, यूएस का जो ट्रम्प है उन्होंने क्लियरली एक बोल के रखा है 30% या मोर देन 30% का टैरिफ उनको झेलना पड़ेगा। तो ट्रम्प का जो ओवरऑल टैरिफ का जो सस्पेंशन है वो बहुत सारे कंट्रीज के लिए एंड होता हुआ नजर आएगा, जिसमें हमारा कंट्री, हमारा देश भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो तारीख है 1 अगस्त बहुत ही बड़ा गेम प्ले करते हुए आपको नजर आएगी। ऊपर से मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता है, तो काफ़ी बड़े बड़े स्विंग्स मार्केट में नजर आ सकते हैं आइदर डायरेक्शन। इन्वेस्टर आर वॉचिंग डेवलपमेंट इन थाईलैंड कंबोडिया जियोपॉलिटिकल टेंशन। आपको पता होगा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अचानक से एक वॉर शुरू हो चुकी है। ये 2025 वाला साल कुछ ऐसा ही है, कहीं से भी किसी भी देश का वॉर का न्यूज़ निकल कर आ रहा है। हमारा अभी पाकिस्तान के साथ बीच में एक रिटेलिएशन हुआ था, आपको याद होगा पहलगाम अटैक के बाद। तो कहीं ना कहीं इस ईयर में बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं। वर्ल्ड वॉर वाला एक्चुअल सिचुएशन धीरे धीरे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन खासकर थाईलैंड और कंबोडिया इन दोनों देशों के बीच में जो यहाँ पर वॉर हमको देखने को मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन आने वाले समय में क्रिएट कर सकता है। तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, ट्रेड निगोशिएशन का अपडेट 1 अगस्त का जो टैरिफ डेडलाइन है वो एफएस का जो इन्फ्लोज है वो कहीं ना कहीं मतलब फॉरेन इन्वेस्ट को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज टैरिफ के वजह से एफएस क्या डिसीजन लेंगे ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है मार्केट के मोमेंटम के ऊपर, एफएस की बाइंग सेलिंग के ऊपर। तो इसलिए 1 अगस्त का तारीख डेफिनेटली आपको यहाँ पर याद रखना है। और वही बात, हमेशा काला सोना यानी कच्चे तेल की प्राइस और रुपये और डॉलर का मोमेंटम, इसके ऊपर भी फोकस बनाकर रखना ही पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स आपको इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्ले करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, निफ्टी का एनालिसिस एक बार एकदम शॉर्ट वे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्राइडे की क्लोजिंग की अगर हम बात करें 24,840 के करीब फ्राइडे की क्लोजिंग आपको नजर आएगी। लगभग 1% की अच्छी खासी गिरावट मार्केट में हमको देखने को मिली थी। और ये रही फ्राइडे के दिन की कैंडल, जो भी कैंडल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, एक एक दिन की एक एक कैंडल आपको नजर आएगी। और इसके एक दिन पहले की कैंडल अगर आप देखोगे, गुरुवार की कैंडल अगर आप देखोगे तो काफ़ी सिमिलर फ्राइडे की तरह ही ये वाली कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए जिनको पैटर्न्स का नॉलेज है, जिनको थोड़ा बहुत पैटर्न्स कौन से होते हैं या आइडेंटिफाई करने आता है तो आपको समझ में आता होगा। दो आइडियल लाल कलर की कैंडल दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं एक और कैंडल सिमिलर कल के दिन मंडे के दिन ऐसी सेम टू सेम कैंडल अगर बनती है, मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम छोटा सा करके आपको बताता हूँ। ये कैंडल आप देख सकते हो, ये कैंडल आप देख सकते हो, दोनों काफ़ी सिमिलर है। और मंडे को यानी कल भी मार्केट खुलने के बाद कुछ ऐसी ही कैंडल यहाँ पर लाल कलर की अगर बन जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और निगेटिव पैटर्न जनरेट हो सकता है, जिसको 3 ब्लैक क्रो ये वाला नाम बोलते हैं। और वो पैटर्न भी मार्केट में गिरावट कंटिन्यू हो सकती है अगले कुछ हफ्तों तक, अगले कुछ समय तक, वो एक इंडिकेशन होता है। तो इसके सबसे कल का दिन ऑब्वियस सी बात है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे इंडेक्स के लिए, खासकर निफ्टी के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, अभी पिछले बहुत समय से मैं निफ्टी एनालिसिस कर नहीं पा रहा हूँ कुछ कारण के चलते, लेकिन देखो मैंने एक बात आपको पहले बोल के रखी है, हैमर कैंडल जो होती है ना, वो हैमर कैंडल का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी हैमर कैंडल का सपोर्ट ब्रेक होता है मार्केट में गिरावट बढ़ने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3-4 दिन पहले का ये जो हैमर कैंडल है इसका सपोर्ट अगर आप देखोगे तो फ्राइडे की कैंडल ने उसका सपोर्ट भी तोड़ दिया है और उसके नीचे आकर निगेटिव क्लोजिंग भी दे दिया है। तो ये भी एक निगेटिव साइन मार्केट में दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, ये गिरावट जहाँ से स्टार्ट हुई है वो कैंडल पैटर्न भी एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देख सकते हो बियरिश एंगल टाइप का पैटर्न भी यहाँ पर टॉप पे हमको देखने को मिल रहा है। मतलब टेक्निकल पैरामीटर से तो यहाँ पर मार्केट ने हमको इंडिकेशन दे दिया था कि बियरिश एंगल बन चुका है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, 100% गिरेगा ऐसा नहीं होता, लेकिन मार्केट ने यह पैटर्न बनाकर इंडिकेशन दे दिया था कि गिरावट का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इसके ऊपर अगले कुछ दिनों में क्लोजिंग नहीं आती है, मार्केट इसके ऊपर जल्दी से ऊपर आकर क्लोजिंग नहीं देता तो मार्केट में गिरावट का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ये बात तभी क्लियर हुई थी। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बोल के रखी थी, जब बड़ी कैंडल बनती है उसका लो और उसका मिडल इंपॉर्टेंट रहता है। तो एकदम ध्यान से देखोगे ये वाला जो रेड कलर का कैंडल है, इस कैंडल ने इसका मिडल भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया था और उसके बाद ये वाला कैंडल ने तो इस कैंडल का भी ब्रेक डाउन कर दिया था। तो यहाँ से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे कि मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपना फॉल, और ये होता हुआ हमको देखने को मिल भी रहा है। तो कल का दिन ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक और रेड कैंडल अगर पिछले 2 दिन की तरह बन गई तो 3 ब्लैक क्रो ये वाला नेगेटिव पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा। जो मार्केट की जो गिरावट है पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है इसको और भी कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा इंडिकेशन देने का काम करेगा। और याद रखना अभी पूरा का पूरा जो रोल है वो इस कैंडल के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज ये वाला भी एक बहुत बड़ा कैंडल जो निफ्टी ने बनाया था उसका लो भी आप देख सकते हो काफ़ी नज़दीक आ चुका है टूटने के लिए, और इसका मिडल भी कैंडल ने तोड़ दिया है फ्राइडे की। तो फ्राइडे का कैंडल एक्चुअली मार्केट में एक ब्रेकडाउन कैंडल आपको नजर आएगा जो मार्केट को और भी नीचे पुश कर सकता है। तो 24,400 24,300 ये वाला जोन अभी निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशल सपोर्ट का जोन बना रहेगा, बिकॉज इस कैंडल का लो अगर टूटा, ये वाली कैंडल का लो अगर टूटा जो जून में बनी थी, तो मार्केट में और भी बड़ी गिरावट यहाँ से ट्रिगर हो सकती है, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और ऊपर की तरफ ऑब्वियस सी बात है 25,250 यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने का लगातार अटेम्प्ट किया, जा नहीं पाया। तो ऊपर की तरफ अगर तेज़ी आती भी है तो 25,250 ये वाला लेवल अभी के लिए मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल बना रहेगा। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा मैं कुछ इंडेक्स और अगर आपको बताऊं, जैसे आईटी इंडेक्स का मैं डेटा अगर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो आईटी इंडेक्स में बहुत ही बड़ी गिरावट पिछले बहुत समय से चल रही है, और आईटी का जो इंडेक्स है अभी ओवर सोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। तो ऐसे में क्या होता है, अचानक से एक बाउंस आता है, तो हो सकता है आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स के
आईटी इंडस्ट्री का इंडेक्स में या आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक में जो बाउंस भी थोड़े बहुत आ सकते हैं बिकॉज ये ओवरसोल्ड में। लेकिन ओवरऑल निफ्टी का टेक्सचर अभी के टाइम पे थोड़ा ख़राब है, थोड़ा निगेटिव है। गिरावट का चांस मैक्सिमम है, तेज़ी का चांस काफ़ी कम है। ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो अभी के टाइम माइंड हमारा दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर करके रखो कि मार्केट में गिरावटी यहाँ से ज़्यादा करके आने का चांस बना रह सकता है। बिकॉज मैक्सिमम स्टॉक के पैटर्न, मैक्सिमम इंडेक्स के पैटर्न, निफ्टी का खुद का पैटर्न अभी हमको एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। जब पॉजिटिव इंडिकेशन देगा तब पॉजिटिव बात करेंगे, जब नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव इंडिकेशन में ही बात करना पड़ेगा। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।